विजय ने कुर्सी के पीछे लगने वाले तौलिए को क्यों हटाया? आखिर विजय के इस अंदाज की क्यों हो रही है तारीफ? दोस्तों, हमारे यहाँ जो वीवीआईपी कल्चर है ना, ये इतना अंदर तक घुसा पड़ा है कि कोई आदमी पार्षद भी बन जाए, मतलब विधायक सांसद तो बहुत ही बड़ी बात है, पार्षद भी बन जाए तो आप उसके दफ्तर में जाकर जो सबसे पहली चीज नोटिस करेंगे वो होगा उसकी कुर्सी के पीछे लगे हुए सफेद तौलिए को। अच्छा, कुर्सी भले ही कितनी गंदी और साफ हो, वो तौलिया हमेशा रोज चेंज होता है, क्योंकि जितना सफेद तौलिया उतने बड़े वो अधिकारी की पहचान। वैसे ये चलन जो है वो सरकारी दफ्तरों के अधिकारियों से शुरू हुआ, सो कॉल्ड बाबुओं से, लेकिन अब हर बड़े नेता, हर बड़े पद में आप देखेंगे कि तौलिया दिखेगा। बीजेपी के तो कई नेताओं का तौलिए का कलर चेंज हो गया है, भगवा हो गया है, लेकिन तौलिया अभी भी है। लेकिन इस तौलिए वाले चलन पर चेन्नई के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फुल स्टॉप लगा दिया और अपनी कुर्सी से तौलिया उठाकर बाहर फेंक दिया। आखिर इस तौलिए के पीछे की कहानी क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। इस एक वीडियो में 2-3 अलग अलग जानकारियां आपको दूंगी और ये भी बताऊंगी कि ये जो हमारे देश के बाबू और नेतागण हैं, इनकी कुर्सियों में तौलिया आया कहां से, इसकी पूरी जड़ क्या है। लेकिन विजय ने तौलिया क्यों हटाया, किसने विजय से रिक्वेस्ट की थी, ये पहले जान लीजिए। हुआ क्या दोस्तों कि विजय ने जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो पूरे सोशल मीडिया में वही छाए हुए थे। मतलब जिस दिन उनकी शपथ थी उस दिन तो सोशल मीडिया में हर जगह विजय की रीलें चल रही थी। दोस्तों, हुआ क्या, मणिपुर की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जलवायु परिवर्तन से जो जुड़े हुए समस्याएं हैं उससे जुड़ी हुई बातें करती हैं, लीसी प्रिया कंगुजम। उन्होंने विजय की एक फोटो को पोस्ट किया और इस फोटो को पोस्ट करते हुए लीसी प्रिया ने कहा, हेलो विजय सर, क्या हम इस वीवीआईपी चेयर्स में तौलिए वाले कल्चर को बंद कर सकते हैं? हमारे देश में सबको पता है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो वीआईपी होते हैं। ये तौलिया कल्चर जो है मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स से होते होते छोटे छोटे दफ्तरों तक पहुंच गया है। आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सर, आपसे ही बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। दोस्तों, लीसी प्रिया के इस पोस्ट को शायद विजय ने खुद देख लिया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की बाद की फोटोज में आप खुद देखिए, सीएमओ तमिलनाडु के सोशल मीडिया हैंडल में कुर्सियों में तौलिया नहीं है। मतलब पहले जब लीसी प्रिया ने पोस्ट किया था उससे पहले कुर्सियों में तौलिया दिखाई दे रहा है, ये देखिए तौलिया रखा हुआ है, और बाद में जो लीसी प्रिया के पोस्ट के बाद की फोटोज है उसमें तौलिया नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब ये हुआ तो फिर विजय की फिर से तारीफ होने लगी। हिंदुस्तान टाइम्स और रिपब्लिक, हर जगह आर्टिकल छपने लगे कि देखिए वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा एक्शन लिया कि उन्होंने ये जो तौलिया है उठाकर फेंक दिया। इसके बाद लीसी प्रिया ने इसके लिए उनको थैंक यू भी बोला। लेकिन दोस्तों, ये बात ना मेरे मन से बहुत सालों में थी कि क्यों हमारे देश में तौलिए रखते हैं, ये क्या है, मतलब साइकी क्या है। एक्चुअली में तौलिया रख के कोई कंफर्ट तो आएगा नहीं भाई। कुर्सियां जो बड़े बड़े अधिकारियों की होती है ऑलरेडी बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, तौलिया रख के तो उसमें और डिस्कम्फर्ट पैदा होगा ना। वो आप बैठेंगे उसके अंदर तो तौलिया उसके साथ दबेगा। मैं मतलब मैं अपने लिए डिस्कम्फर्ट क्यों पैदा करना है। उसके बावजूद भी अधिकारी और नेता लोग ही करते हैं। एक्चुअली में दोस्तों, जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि ये जो तौलिया रखने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये कॉलोनियल माइंडसेट से। जब अंग्रेज आए भारत तो जब ब्रिटेन के मुकाबले भारत में गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो अंग्रेजों ने कैसे भी करके कुर्सियों को पसीने से बचाया जाए, इसके लिए ये तौलियों का मतलब शुरुआत की, कुर्सियों में तौलिया रखने की। इसके अलावा एक और आदत थी, हमारे हमेशा से ही रही है इंडियंस की आदत, हम लोग तेल लगाते हैं सर में। तो कॉलोनियल माइंडसेट इतना घटिया है दोस्तों, हमारे देश के लोगों को इतनी हीन भावना से देखा जाता था कि वो जो अब हमारे यहाँ कोई तेल लगाकर दफ्तर आए तो नॉर्मल बात है। हालांकि अब तो वो चलन भी खत्म हो गया, लेकिन हम तो बचपन से मतलब जब तक सर पे तेल नहीं लगाया तब तक स्कूल नहीं जाते थे, सबके घरों में। और पहले के जमाने में तो तेल बस कड़वा तेल, मतलब मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल इस्तेमाल होता था, या सरसों का तेल या जिसको कोकोनट ऑयल कहते हैं, गोले का तेल। इसके अलावा तो कोई तेल भी इस्तेमाल नहीं होता था। नारियल का तेल, माफ कीजिएगा, पहाड़ में गोले का तेल बोलते हैं, नारियल का तेल। इसके अलावा तो कोई तेल भी नहीं था और इतने लोगों के पास पैसे भी नहीं थे कि वो आमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल यूज करें। तो मोस्टली लोग सरसों का तेल यूज करते थे या फिर गोले का तेल यूज करते थे, मतलब कोकोनट ऑयल यूज करते थे। तो ये जो तेल लगाने का पूरी आदत थी, ये अंग्रेजों को समझ नहीं आती थी। अंग्रेज इसको बड़ी गंदी तरह से देखते थे। तो उस तेल का चिपचिपापन कुर्सी में ना लग जाए, कुर्सी पीछे से खराब ना हो जाए, इसीलिए अंग्रेजों ने ये प्रक्रिया शुरू करी। कुर्सियों में बड़े बड़े अधिकारी जो तेल लगा के आते थे उनकी कुर्सियों में तौलिया रख दिया। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज,
अंग्रेज अपनी कुर्सियों में तौलिया नहीं लगाते थे, वो इंडियंस की कुर्सियों में तौलिया लगाते थे कि तौलिया जो है वो तेल से बच जाए, कुर्सी गंदी ना हो, तौलिया गंदा हो जाए। अंग्रेज चले गए, अपनी छोड़ी हुई इस आदत को वो यहीं पर रह गई उनकी आदत, क्योंकि उनके रहते बड़े अधिकारियों की कुर्सियों में तौलिया था, तो वो तौलिया उसके बाद शानो शौकत की, कौन ब्यूरोक्रेट कितना बड़ा है, बाबू कितना बड़ा है, कोई अधिकारी कितना बड़ा है, उसकी पहचान बन गया। अब ये हालत है कि किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी है ना, अगर मतलब पार्षद तो बहुत बड़ा पद हो गया, जिला अध्यक्ष, कोई प्रभारी, कोई प्रवक्ता लेवल का भी आदमी है, उसका कोई छोटा सा भी ऑफिस है ना अगर एक कमरे का, तो उसकी कुर्सी पे भी तौलिया लगा होगा, क्योंकि वो मतलब ठाट बाट की पहचान है। आपका कद कितना बड़ा है इससे पता चलता है तौलिए से। लेकिन जब मुझे पता चला कि तौलिया एक्चुअली में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और वो केवल भारतीयों की कुर्सियों में होता था, उनकी खुद की कुर्सी में नहीं होता था, तब मुझे एक्चुअली में इतना खराब लग रहा है। ये काम तो सबको करना चाहिए यार। अंग्रेजों की हम पर थोपी हुई ऐसी आदत को हम इतने साल से कैरी कर रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, दिमाग में छोटी छोटी चीजें किस लेवल पर कभी कोई समाज कैरी करता है, ये इस बात का प्रमाण है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से हमारे देश में है, और वो चमड़ी का कलर है। आप देखिए, सबको गोरा बनना है। हमारा देश दुनिया के उन देशों में से है जहां फेयरनेस क्रीम की सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि सबको गोरा बनना है, जबकि बाय डिफॉल्ट हम गोरे नहीं हैं भाई। हमारा जो एशियन कलर है, एक इंडियन कलर है, हम सांवले या गेहूं रंग के हैं, लेकिन सबको गोरी बहू चाहिए, सबको गोरा लड़का चाहिए। अगर घर का बच्चा हल्का गेहुआ भी हो गया या सांवला हो गया, तो मतलब उसको पूरा बचपन उसको या तो सुनना पड़ता है, या उसे घर में फेयरनेस क्रीम तरह तरह की, लड़कियों का तो पूरा बचपन उपटन में और तू हल्दी लगा ले और तू मुल्तानी मिट्टी लगा ले, यही सब होता है, सिर्फ इसीलिए कि लड़की का रंग सांवला है, इसके लिए उसको रिश्ते अच्छे नहीं आते। ये क्या माइंडसेट है? क्योंकि गोरों ने हम पर राज किया है, तो हम बाय डिफॉल्ट कॉलोनियल माइंडसेट बन गया कि ये जो चमड़ी का रंग है गोरा, ये बहुत अच्छा रंग है। जबकि अगर आप हमारे देश में जो बहुत पुरानी फोटोज है ना, कभी आपको नजर में हो, गूगल में देखिएगा, 100 साल पुराने भारत की जो फोटोज ली गई अंग्रेजों के जमाने में, उस वक्त जो देश के लोग थे उनका रंग आज के जो ऑन एन एवरेज के देश के लोगों का रंग है ना, उससे ज्यादा गेहुआ है, मतलब सांवला है। तो उनको अपने रंग से कोई आपत्ति नहीं रही। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों का राज बढ़ा, हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, ये जो रंग है इनका बहुत बड़ा है। तो हम कितने सारे लोग हैं इस देश में जो अपने चमड़ी के रंग को, जो कि बहुत स्वाभाविक है भाई, आप भारतीय उपमहाद्वीप में पैदा हुए हैं, तो आपकी चमड़ी गोरी कैसे हो सकती है? हमारे जीन्स ही नहीं है गोरे, लेकिन हम को गोरा बनना है। ठीक वैसे ही जिन अंग्रेजों ने हमारी कुर्सियों में सफेद तौलिए इसलिए थोपे कि हमारे सर का तेल उन कुर्सियों को गंदा ना कर दे, हमने उनको राजशाही और हमारे बड़े होने का पैमाना बना लिया। सोचिए आप विजय के इस पहल को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।